बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हाइपरटेंशन। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, यहाँ से आपके एमसीक्यूज शुरू होते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन एमसीक्यू यहाँ से। तो चलिए अब हम बाकायदा आगाज़ ही निमोनिक से करते हैं, ठीक है, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे इसमें। अ क्रेन ड्राइवर इन टेंस इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये एक लेडी है, आपको नज़र आ रही है, ठीक है, मजबूरी की वजह से, ठीक है, वो काम कर रही है फैक्ट्री में, और काम इसका है ट्रेन में, ठीक है। ये बैठा है जिससे सामान उठा के इधर उधर करना होता है फैक्ट्री के अंदर ही। तो अब ये कि बाकी सारे यहाँ पे मेल वर्क करते हैं, ये फीमेल है। इसी टेंस इन्वायरमेंट, टेंस से आप हाइपर टेंशन यहाँ रखेंगे। और क्रेन, क्रेन हमारा निमोनिक से है। ये इसकी काजेज, ठीक है, 4 किस्म की मेजर हमारी काजेज हैं। तो जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, सी से कार्डियोवैस्कुलर, आर से रेनल, ई से एंडोक्राइन और एन से न्यूरोलॉजिक, ठीक है। 4 मेजर हैं। तो आगे मजीद इनमें कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं, कंडीशंस आती हैं, वो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपने ये याद करने के लिए आपको निमोनिक से दिखाया, ठीक है। क्रेन, तो क्रेन की स्पेलिंग CREN आपने याद कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको 3 ऑर्गन्स, ठीक है, स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे जो कि बने हुए हैं। ये पहला आपको हार्ट नज़र आ रहा है, कार्डियोवैस्कुलर को शो कर रहा है, 7 वेसल्स भी हैं। उसके साथ ही लेफ्ट साइड पे ये आपको किडनी नज़र आ रही है, और किडनी के अंदर ही आपको, क्योंकि इसके साथ ही ऊपर लगा होता है एड्रेनल ग्लैंड, ये एड्रेनल ग्लैंड भी आपको नज़र आ रहा है। और ये एक्सट्रीम राइट साइड पे उधर ये आपको ब्रेन, ठीक है, नज़र आ रहा है, ब्रेन का मॉडल। तो ये 4 जो हैं, आप कह लेंगे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी के तो मोस्टली काज ही नहीं पता होती कि काज क्या है, ठीक है। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन भी उससे कहते हैं। तो 2 टाइप्स की आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होती है। तो मॉर्फोलॉजी के लिहाज से, अब ये लड़की है, अब मैंने आपको बताया टेंस इन्वायरमेंट में काम कर रही है। तो इसने क्या किया है अपने, मतलब ये है हयादार, तो इसने दुपट्टा लिया हुआ है। तो इस वजह से दुपट्टा लिया मीन हया से आपने क्या रखना है, हाइलिन स्क्लेरोसिस, ठीक है, हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो दूसरा, इसने ये प्लास्टिक की बोतल पकड़ी हुई है, प्लास्टिक से आप हाइपर प्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, 2 टाइप इसकी मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे। और साथ ही ये ओनियन पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो क्योंकि ये काम करती है, घर से खाना लेके आती है, तो गांव में तो लोग अक्सर जो है प्याज के साथ भी खाना खा लेते हैं, तो इसने पास रखा हुआ है। ये बहुत ताकत वाली चीज़ है। तो अब ये ऑनियन से आप क्या रखेंगे, जो हाइपर प्लास्टिक टाइप है, इसमें ऑनियन स्किन पैटर्न आपको मिलता है मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। जैसे ऑनियन की लेयर्स होती हैं, इसको काटे अंदर से गोल गोल लेयर्स निकलती हैं आपको, ठीक है। इसी तरह वेसल की जो मीडिया होता है या कह लें उसकी वाल है, उसमें आपको इस तरह का पैटर्न मिलता है फाइब्रन का। तो चलिए अब हम डिटेल से देखते हैं अपने निमोनिक्स को कि इसमें आया कौन कौन सी काजेज आती है, ठीक है। 4 तो हमारे पास सिस्टम थे। अब कार्डियोवैस्कुलर है, उसके बाद रेनल है। मोस्टली आपकी मैंने बताया था जो ब्लड प्रेशर की स्पीड मैंने बताया कार्डिक आउटपुट पर और पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो जो चीज़ें इसको डिस्टर्ब करेंगे, हमने सारे फैक्टर भी पढ़े थे, वही चीज़ें हाइपरटेंशन की मतलब करवाएंगी, वही कॉज है इसकी। कार्डियोवैस्कुलर में कोआर्किशन ऑफ आयोर्टा, ठीक है। पोलियार्थराइटिस नोडोजा, ये वेस्कुलाइटिस की एक फॉर्म है। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम या कार्डिक आउटपुट बढ़ा हुआ हो, आयोर्टा आपका रिजिड हो जाए, मोस्टली इलास्टिक टिश्यू था, इलास्टिक टिश्यू कम हो जाए, किसी वजह से हो जाए, तो कंजेंटल भी हो सकता है, इस वजह उसमें से ब्लड जाएगा, तो क्योंकि वो नैरो होगा, रिजिड है, तो इस वजह से हाइपरटेंशन। तो रेनल क्योंकि आपका मोस्टली जो रेगुलेट कर रहा है ब्लड वॉल्यूम को, वो रेनल सिस्टम कर रहा है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक्यूट है, उसके बाद CKD क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो एक्यूट जो है प्रेजेंट करती है मोस्टली ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लड आ रहा था यूरिन में। उसके बाद पॉलीसिस्टिक डिजीज़ है, तो उसमें भी हो सकता है। मोस्टली जो नेफ्राइटिस है ना, उसमें हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। 2 किस्म के नेफ्रोटिक नेफ्राइटिस सिंड्रोम होते हैं, आगे हम रेनल में पढ़ेंगे। तो रेनल आर्टरी की स्टेनोसिस अगर हो जाए तो उस वजह से, तो उसके अलावा वेस्कुलाइटिस हो जाए रेनल आर्टरी की, रेनन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर कोई आ गया जिसको रेनल ज़्यादा प्रोड्यूस, रेनन का काम भी किया है, ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, एक तो वॉल्यूम को वो ब्लड मतलब वाटर को रिब्सॉर्ब ज़्यादा करवाता है, और दूसरा वैसोकंस्ट्रिक्शन को होता है। इनके 2 काम हम निकल देखे थे। उसके अलावा एंडोक्राइन जो है, एंडोक्राइन में मोस्टली एड्रेनल ग्लैंड इन्वॉल्व होता है, और या थायराइड। एड्रेनल में एड्रेनोकॉर्टिकल हाइपर फंक्शन हो रहा है, जिसमें कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, क्योंकि एल्डोस्टेरोन यही प्रोड्यूस करता है, और एल्डोस्टेरोन का काम भी यही है। और इसके अलावा एक्सोजीनस कोई हार्मोन ले रहा है, स्टीरॉइड्स ले रहा है, सिम्पैथोमिमेटिक्स ले रहा है,
या फिर टायरामीन कंटेनिंग फूड्स हैं, ठीक है, जो टायरामीन ले रही हैं। तो उसके बाद फियोक्रोमोसाइटोमा, ये जो मेडुला होता है एड्रेनल ग्लैंड का, उसका ट्यूमर है या कैंसर होता है। उसके बाद हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म है, और एक्रोमेगैली है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस है, प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, तो एस्ट्रोजन की वजह से प्रीक्लैम्सिया होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये एंडोक्राइन सारी रीजन होगी, ठीक है। 2-3 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड जेन में रख ली, उनकी डिजीज़ आपको करवाएंगी। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल में साइकोजेनिक है, तो उसके अलावा आपको इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, क्योंकि आपको पता है ब्लड वेसल जो हैं सारी उनको नर्व सप्लाई है, तो इसलिए कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उसके स्लीप एपनिया में भी हो सकता है। अक्यूट स्ट्रेस, जिसमें सर्जरी में भी पूरा जिस्म आपका तकरीबन स्ट्रेस में ही होता है, तो उस दौरान भी न्यूरोलॉजिकल हाइपरटेंशन हो सकती है। तो ये सारा एक चार्ट आपके पास आ गया। मेजर आपने 4 जहन में रखना है, तो बाकी आपके जहन में उस सिस्टम के लिहाज से आती जाएंगी, आपने लिखते जाना है, ठीक है। पेट आपके ऐसी हुए। उसके बाद हाइपरटेंशन, तो इसकी हम पैथोजेंसिस अब देखते हैं। पैथोजेंसिस में अगर हम जेनेटिक डिफेक्ट देखें तो कुछ जीन्स में देखा गया है, तो जो कि एल्डोस्टेरोन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व थे, और इसके अलावा उन प्रोटीन्स में जो कि सोडियम की रिजॉर्प्शन करवाते हैं ट्यूब्यूल से, ठीक है, रेनल ट्यूब्यूल से, तो वो एक लिडल सिंड्रोम है। इसमें एपिथेलियल सोडियम चैनल जो होते हैं ट्यूब्यूल के, उसमें म्यूटेशन आ जाती है और ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन, मोस्टली इसका पता नहीं होता, तो लेकिन 2 चीज़ें इसमें देखी गई हैं। वजह तो पता नहीं होती कि ट्रिगरिंग फैक्टर कौन सा है, लेकिन 2 चीज़ें देखी गई हैं। रिड्यूस सोडियम एक्सक्रीशन नहीं हो रही, बॉडी में ज़्यादा रिजर्व हो रहा है, साथ ब्लड भी मतलब आप कहने फ्लूइड भी ज़्यादा वो हो रहा है, रिजर्व हो रहा है, और इंक्रीज वैस्कुलर रेजिस्टेंस, ये 2 चीज़ें देखी गई। इसके बाद मार्फोलॉजी हम देखते हैं। हमारे पास 2 किस्म की, हमने कहा था कि मार्फोलॉजी के लिए 2 किस्म की स्क्लेरोसिस होती है। हायरलीन में क्या होता है, हेमोडायनेमिक स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर बढ़ा, एंडोथेलियल सेल इंजर हुए, और जो ल्यूमन से प्लाज्मा गुजर रहा है वहाँ से कुछ कंपोनेंट जो है अंदर वेसल वाल में आ जाएंगे, और वेसल वाल में क्या करेंगे, आके जो आपके स्मूथ मसल हैं वेसल वाल के, उसे ट्रिगर करेंगे और वहाँ से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की प्रोडक्शन शुरू करवा देंगे, जिसमें हायलिन भी आता है, तो और मैट्रिक्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी और वाल थिक हो जाएगी, और ये होगी हायलिन थिकनिंग। वाल थिक होगी, ल्यूमन नैरो हो जाएगा। तो ये एक काज है, ये हायलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में आपको इस तरह का पैटर्न मिलता है, ठीक है। तो दूसरा हमने पैटर्न कौन सा पढ़ा था, वो था हमारा हाइपर प्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो हाइपर प्लास्टिक में हमने क्या देखा था, ओनियन स्किनिंग, ठीक है। ये होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट किसे कहते हैं, इसमें आपका ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर आपका चला जाए, और नीचे वाला जो आपका है वो 120 से ऊपर, ठीक है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। और इसमें फिब्रिनॉइड डिपॉजिट्स आपको मिलते हैं, और वाल नेक्रोसिस वजह नेक्रोटाइजिंग आर्ट्रियोलाइटिस भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये बस आपने थोड़ा सा डिफरेंस इनमें याद रखना है। तो ये भी एससीक्यू में आया हुआ है। एमसीक्यू इसमें से आ सकता है कि ओनियन स्किन पैटर्न आपको किस में मिलता है, ठीक है, या फिर मोस्ट कॉमनली कौन से ऑर्गन्स की आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं। मोस्ट कॉमनली होती हैं किडनी की, ठीक है, रेनल आर्टरीज। और ऊपर जो हायलिन स्क्लेरोसिस है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, अगर ये किडनी की उसमें हो, आर्टरीज में हो, तो उसे हम कहते हैं नेफ्रोस्क्लेरोसिस। और जो डायबिटिक माइक्रोएंजियोपैथी होती है उसमें भी हायलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। तो और हाइपरप्लास्टिक किसमें होगी, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो ना, मतलब 200 ज़्यादा आपका वो सिस्टोलिक प्रेशर है, और डायस्टोलिक जो है वो आपका कितना प्रेशर है, 120 से ऊपर है, इसे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। तो चलें लेक्चर को क्लोज करते हैं। एट द एंड हम डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम किसकी लग रही है, ये कौन सा पैटर्न लग रहा है आपको, ये ओनियन स्किनिंग की तरह का लग रहा है, लेकिन वो नहीं है। ये हमारे पास कौन सा है, हायलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये हायलिन डिपोजिट आर्टरी के आपको वाल में मिल रहा है, ठीक है, ल्यूमन नैरो हुआ है, और ये पिंक प्रोटीनेशियस आपको डिपोजिट इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अब मुकाबले में मैं दूसरी आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये है हमारी कौन सी, ये है हाइपर प्लास्टिक। इसमें अब एरो से दिखाया गया है ये आर्टरी की कौन सी हो, ये ओनियन स्किन पैटर्न से कहते हैं। जैसे ओनियन को हम अगर काटें ना दरमियान से, तो उसकी जो लेयर्स हमें एक दूसरे के गिर्द नजर आती हैं, उसे कहते हैं ओनियन स्किनिंग,
ठीक है, ऑनियन स्किन पैटर्न। तो अब ये देखिए, अब आपको काटा हुआ ऑनियन भी दिखा दे, ठीक है, सेम एक दूसरे की तरह, ठीक है, ये आपको दोनों नज़र आ रही है। तो ये पैटर्न, इसमें फिब्रिनॉइड इस तरह लेयर्स बनाई होती हैं ल्यूमन के इर्द गिर्द, ठीक है, जो मोस्टली मीडिया में और पूरी वाल में आपको वैसे तो मिलता है, लेकिन मीडिया में मोस्टली आपको फिब्रिनॉइड की इस तरह की इंटरमिक्सिंग कह रही कि लेयर्स मिलती हैं आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मोस्टली अगर कहें कि 50 to 60% हमारे चांस होते हैं कि वो SCQ आए, एथेरोस्क्लेरोसिस, तो हम वो नेक्स्ट में करेंगे इंशाल्लाह।